अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की क्लास नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज हम जो है प्रैक्टिकल दिखाएंगे जो चीज़ें पीछे हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स और दूसरी क्लास में हमने डिज़ाइन बनाने की जो बुनियादी चीज़ें थी उन पे डिस्कस किया था और उनको जाना था। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को जो है अप्लाई करते हुए एक ख़ूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को ओपन किया है। इसको ओपन करने के बाद आप जो है अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ हम न्यू पे क्लिक करेंगे और A4 जो साइज़ है इसकी हम मुंतखब कर लेंगे। जैसे कि मैंने पिछले इसमें बताया था कि जो साइज़ है वो भी हमने बहुत अहम सोच समझ के लगानी है ताकि हमारा डिज़ाइन जो है ख़ूबसूरत बने। तो अब जो है हमने ये बैकग्राउंड लगा लिया है, तो इसका हमने जो है कलर लगाना है कि कौन सा कलर खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं कलर पे और उसके बाद जो है हम कोई भी कलर यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है जी। कलर को हम मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने इसका बैकग्राउंड जो है सब रख लिया और इसके ऊपर जो है हमने कुछ टेक्सचर लगाने हैं। तो यहाँ जो है मैं PNG में चला जाता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ वाल। ठीक है जी। तो ये मैंने पहले सर्च किए थे, तो आपको ये जो है इस तरह का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है। और इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर लें इस तरह। ठीक है जी। और इसको जो है आप कॉपी करके यहाँ ले आएँ और फिर इन दोनों को आपने जो है ग्रुप बना के कॉपी करके आपने नीचे जो है लगा लेनी है इस तरह। ठीक है। हमारा अभी जो है बैकग्राउंड बन चुका है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप बैकग्राउंड वाला कलर कोई और भी रख सकते हैं इस तरह। तो ये जो कैपेसिटी है वो इसकी खूबसूरत नज़र आएगी। ठीक है जी। तो मैंने फ़िलहाल सब्ज़ रख लिया है और इन दोनों को जो है इनको ग्रुप करके इनको मज़ीद जो है थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि इतना ज़्यादा ये नज़र ना आए। ठीक है जी। अभी जो है हमारा बैकग्राउंड तैयार है, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है काम करना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर शेप लगाएंगे। शेप आपने जो है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मुख्तलिफ़ शेप जो है नज़र आ जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी शेप लगा सकते हैं जो आपके मकसद के मुताबिक हो, जो आपके डिज़ाइन के मुताबिक हो। बहुत ज़्यादा शेप पड़े हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उनको मुंतखब कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है मैं ये मुंतखब कर लेता हूँ और इसको जो है यहाँ लगा लेता हूँ और इसका कलर जो है मैं कोई और रख लेता हूँ। उसके बाद जो है मैंने दूसरा शेप लेना है। ये मैंने पहले ऊपर से सर्च कर रखे थे, तो आप भी इस तरह जो है इनको सर्च करके रख सकते हैं। अभी हमारा जो है बैकग्राउंड बन चुका है, लेकिन हमने इनको मज़ीद बेहतर करना है। तो ये जो ऊपर वाली शेप है इसको हम क्या करेंगे, इसकी डुप्लिकेट निकाल लेंगे। ठीक है जी। डुप्लिकेट निकाल के हमने इसका पहले कलर थोड़ा सा तब्दील कर लेना है ताकि ये सही नज़र आए। और इसको जो है हमने बैकग्राउंड में ले जाना है।
फिट करने के बाद आप यहाँ इसको जो है यहाँ लगा लेना है। ये देखें कितना खूबसूरत बन चुका है। इसी तरह हमने सारे शेप की जो है डुप्लिकेट निकाल के उसका जो है हम इस तरह कलर और कर देंगे और इनको थोड़ा सा बड़ा करके पीछे लगा लेंगे। इसके ऊपर आप जो है इस तरह की ये बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। और इसके ऊपर हमने जो है सिर्फ शेडो लगा लेनी है। तो हम जो है आपको क्योंकि इंतज़ार होगी कि ये कैसे डिज़ाइन बनेगा, तो अभी मैं इसके ऊपर टेक्स्ट भी लगा लेता हूँ। सबसे पहले जो है खुतबा जुम्मा लगाएंगे। और ऊपर जो है हम जामा मस्जिद जो भी नाम लिखना है आप वो लिख सकेंगे। मैंने जैसे पहले कहा था कि कलर और इन चीज़ों की बहुत अहमियत होती है, तो आपने कलर और ये चीज़ों को सोच समझ के लगाना है ताकि खूबसूरत डिज़ाइन लगे। उमर फ़ारूक मस्जिद लिख लेते हैं। ये मैंने फ़र्ज़ी नाम लिखे हैं, आप अपने मस्जिद का जो नाम है वो लगा लें। अभी हमने जो है इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना है। इनको लाख लगा लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपने नोट करनी है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको लाख लगा लें ताकि बाद में मसला ना बने। तो इनको हम जो है अलग अलग कर लेते हैं थोड़ा, ताकि इनका जो ख़ूबसूरती है वो मज़ीद बढ़ जाए। हमने इनको जो है ख़ूबसूरत करके लिखना है और इनका कलर जो है हम तब्दील कर लेते हैं। कोई मेरे ख़्याल में सफ़ेद सही है। और इनको जो है अभी हम यहाँ मल्टी टेक्स्ट पे आके हमने इनकी सेटिंग करनी है। तो पहले आपने देखा था कि कैसे ये अजीब सा नाम जो है लगा हुआ था, समझ नहीं आ रही थी सही और ख़ूबसूरती भी नहीं थी इसमें। तो अभी जो है आप देखेंगे इसकी ख़ूबसूरती भी होगी और जगह भी कम होगी और आपको एक पढ़ने में और देखने में मज़ा भी देगा। तो इस तरह जो है इसको खूबसूरत आप सेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो है आप थोड़ा सा शेडो लगा लेंगे। और उसके बाद जो है आपने
और आगे जो है हमने इलाका लिखना है। और इस शेख के ऊपर जो है कुछ भी आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मौजू